Good morning, dear students. Today we will study chapter 5. A stream. एक धारा, प्रवाह. समझे? तो सबसे पहले स्ट्रीम का मतलब समझते क्या है. स्ट्रीम क्या है? किसी भी पानी का धारा. ठीक है ना. कहीं छोटा सा धारा बन जाना पानी का, वो स्ट्रीम कहलाता है. ठीक है ना. उसका जो धारा जो होता है, धार जो होता है स्ट्रीम का, बहुत ही तेज़ होती है. समझे. तो जैसे कि कहीं से ही ज़्यादा पानी ओवरफ्लो होने लगा. ठीक है. तो क्या होता है, पानी ओवरफ्लो होने के कारण वहाँ से एक छोटा सा दरार बनकर वह पानी उससे पास होने लगता है. कभी आप लोग नदी में, नहर में देखे होंगे. नहर देखें आप लोग. नहर का जो पानी होता है एक स्ट्रीम की तरह होता है. बहुत ही तेज़ी में फ्लो करता है उसका पानी. समझ रहे हैं ना. तो इस पोएम के थ्रू आपको बताया गया है कि वह जो स्ट्रीम है, वह धारा जो है कैसे फ्लो करता है, उसकी आवाज़ जो होती है कैसी होती है, वो हमें कैसा लगता है, हमारे माइंड को कैसा करता है, मतलब कि कैसा फील होता है हमें उसके साउंड को सुनकर. समझ रहे हैं ना. और उसका इन्वायरमेंट देखकर. समझे. और किस तरह फ्लो करता है. समझ रहे हैं ना. तो हम उसी चीज़ को इस पोएम के थ्रू जानेंगे. समझे. तो चलिए देखते हैं इस पोएम में क्या दिया गया है एक स्ट्रीम के बारे में, एक धारा के बारे में, कि धारा का भी कुछ क्या है, नेचर है. समझे. कि वह हमें कुछ ना कुछ साउंड, कुछ ना कुछ नज़ारा, साइट प्रोवाइड कराता है, मेरे मन को आनंदित करता है, खुश करता है. समझे. तो चलिए देखते हैं. अंडरस्टैंड. द वाटर कम्स gushing down from the nearby hill. It sparkles and gleams and forms a shimmering stream. तो वाटर जो है वो क्या होता है, नीचे की तरफ बह रहा है. ठीक है. नीचे की तरफ बह रहा है, जैसे कि फ्रॉम द नियर बाई हिल, बगल के पहाड़ी से. ठीक है ना. द स्पार्कल्स एंड ग्लिम्स, वो क्या हो रहा है, चमक रहा है और जगमगा रहा है. एंड फॉर्म्स अ शिमरिंग स्ट्रीम, और वह झिलमिलाता हुआ धारा प्रवाह क्या कर रहा है, बना रहा है. तो जैसे कि कहीं भी आप थोड़ी हाइट से पानी को गिराइए. ठीक है ना. या फिर कहीं नदी में देखिए, या फिर कहीं नहर में देखिए, कहीं ऊंची हाइट से पानी गिर रहा होता हो. ठीक है ना. और लाइट पड़ रहा हो उस पर, तो देखिएगा उसका जो पानी का जो धारा होता है वो लाइट करता हुआ, चमकता हुआ, एकदम धारा जिगजैग मोशन में वो क्या करता है, फ्लो करता है. समझ रहे हैं ना. झिलमिलाता हुआ मोशन में. समझे. तो वही कह रहा है कि जो पानी जो गिर रहा है हिल से नीचे की तरफ, वह क्या हो रहा है, एक चमकता हुआ, जगमगाता हुआ और एक झिलमिलाता हुआ स्ट्रीम फॉर्म कर रहा है. ठीक है ना. एज इट फ्रीली फ्लोज अलॉन्ग द वाटर बर्ड्स इंजॉय, जैसे वह बहुत ही आज़ादी से फ्लो कर रहा होता है उस चीज़ से. ठीक है ना. बहुत ही आज़ादी से. और वह जैसे फ्रीली फ्लो करता है उसके अलॉन्ग, अपने धारा के अलॉन्ग, तो वह बर्ड्स जो होते हैं, वाटर बर्ड्स जो होते हैं, उस चीज़ को बहुत ही इंजॉय करते हैं, बहुत ही खुश होते हैं. ठीक है ना. इट्स बबली बायोन सॉन्ग, उसका जो प्रशंसित करने वाला चुलबुली सॉन्ग जो होता है, बबली मतलब चुलबुली होता है, उसका चुलबुलाता हुआ सॉन्ग, और उसकी जो आवाज़ होती है इतनी मधुर होती है, इतनी स्वीट होती है कि हमारे मन को बहुत ही प्रसन्न करता है. समझे. द रनिंग रिदमिक वाटर इज क्रिस्टल क्लियर, और जो पानी रन कर रहा हो, ठीक है ना, दौड़ रहा हो और कुछ रिदम फॉर्म कर रहा हो, ठीक है ना, वो बहुत ही क्रिस्टल क्लियर. क्रिस्टल मतलब क्या होता है आप जानते हैं. क्रिस्टल क्लियर का मतलब हुआ शीशे की तरह साफ. देखिएगा जब नया नया शीशा होता है कितना लाइट करता होता है,
कि उसमें अगर कुछ रख भी दिए, ट्रांसपेरेंट शीशा जो उसमें अगर कुछ रख भी दे तो मालूम नहीं चलेगा कि वह शीशा के अंदर रखा गया, ठीक है ना। उसी तरह जो वाटर फ्लो करता है वह एक शीशे की तरह एकदम साफ क्लियर, ठीक है ना, उसका रिदम बन रहा होता है, ठीक है ना। बहुत ही एकदम मधुर साउंड हुआ, चुलबुली साउंड हुआ, जो हमारे मन को क्या करता है, बहुत ही प्रसन्न करता है, प्रसन्नचित करता है। उस सारे साउंड को सुन कर वहाँ का जो वाटर बर्ड्स जो है उस चीज़ को बहुत ही इंजॉय करते हैं, समझे। आई फाइंड ग्लिटरिंग स्मूथ स्टोन्स कुड बी डायमंड्स डियर। तो जो राइटर हैं वो बोलते हैं कि मैंने उस झील के पास उस धारा प्रवाह में एक बहुत ही चमकता हुआ एकदम स्मूथ मुलायम सा स्टोन देखा मैंने। स्मूथ आई मीन कि उसका सरफेस जो होगा पूरा सॉफ्ट होगा, कोई भी रूखा नहीं होगा एकदम। जैसे कि आप लोग कभी कभी देखे होंगे जो पत्थर जो होता है, पत्थर देखिए नहीं, कोई पत्थर जो होता है पूरा सॉफ्ट होता है ऊपर से, उसका सरफेस समझे पूरा प्लेन होता है, उसी के बारे में यहाँ बात हो रही है, ठीक है ना। कुड बी डायमंड्स डियर, तो ऐसा सोचता है क्या कहीं वो डायमंड हो सकता है, ठीक ना। एवरी डे आई रन टू लुक फॉर दो शाइनिंग स्टोन्स, स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स एंड कोन्स। तो राइटर जो है बताता है कि मैं डेली उस स्टोन को देखने जाता था, डेली प्रत्येक दिन दौड़ कर जाता, वहाँ देखता कि वह शाइनिंग स्टोन जो है वहाँ पे है या नहीं, जो बहुत सारे शेप में थे, स्क्वायर शेप में थे, रेक्टेंगल शेप में थे, कोन शेप में थे, ये सारे शेप में थे। स्क्वायर मतलब स्क्वायर जानते हैं ना आप लोग, जिसका सभी भुजा क्या होती हैं, सभी साइड जो होते हैं इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल्स का अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, समझे। कोन जैसे कि आप लोग बर्थडे कैप आप लोग पहने होंगे, उस तरह का जो कोन होता है, शेप होता है, उसको कोन कहते हैं, समझे। आई कांट क्रॉस द सिंगली स्ट्रीम, इट्स टू वाइड। मैं जो था वह उस स्ट्रीम को, उस कंकर पत्थर से ढका हुआ स्ट्रीम को मैं नहीं क्या कर सकता था, क्रॉस कर सकता था, पार कर सकता था उस धारा प्रवाह को, ठीक है ना, क्योंकि वह बहुत ही चौड़ा था, ठीक है ना। और मुझे जैसे कि चौड़ा होता है, ऊपर तो पतला होता है, नीचे आते आते क्या होता है, उसका धारा जो होता है फैलने लगता है ना, किसी भी चीज़ का धारा हो, ठीक है ना। जैसे आप पानी कहीं कहीं पे डालिए, ठीक है ना, आप डालिएगा एक गिलास से पानी डाल दो ऊपर से, ठीक है ना, तो उसका जो ऊपर से जो धारा गिरता है वो इतना पतला होता है और नीचे जाके कितना फैल जाता है, समझे। चलिए, तो जो राइटर है वो कहता है, क्या बच्चा है कि इतना स्ट्रॉन्ग, मतलब कि स्ट्रीम जो है इतना चौड़ा है कि मैं उसको पार नहीं कर सकता खुद से। बट माई डैड पिक्स मी अप माई आर्म, स्टेप हियर एंड स्टेप देयर एंड वी आर ऑन द अदर साइड। मेरे जो डैड हैं मुझे मदद करते हैं उस चीज़ को पार कराने में, उस धारा को पार कराने में, मेरी हैंड को पकड़कर, और बोलते हैं क्या कि एक स्टेप वहाँ डालो, फिर उस पर स्टेप डालो, आगे स्टेप बढ़ाओ, फिर इस तरह हम जो है दूसरे साइड पे चले जाते हैं, ठीक है ना। आप लोग को भी कभी कभी डर लगता होगा कहीं, तो आप लोग के पापा या फिर मम्मी जो भी पेरेंट्स हैं आपसे बड़े, वो क्या करते होंगे, आपकी मदद करते होंगे हाथ धरकर, और उस चीज़ को पार करने में मदद करते होंगे, ठीक है ना। उसी तरह इस बच्चा को भी उसके पापा जो हैं वह उसके हाथ पकड़कर मदद कर रहे हैं और बोल रहे हैं एक स्टेप आगे बढ़ाओ, फिर वहाँ से उस स्टेप आगे बढ़ाओ, उस तरह आगे तुम बढ़ जाओ। और वह उस प्रकार वह क्या होता है, बताता है कि हम लोग इस प्रकार दूसरे साइड पर चले जाते हैं, ठीक है ना। द कलेक्टेड डायमंड्स आर स्टिल विद मी बट द स्ट्रीम एंड द स्ट्रॉन्ग हैंड, यस द स्ट्रीम एंड द स्ट्रॉन्ग हैंड आर नो मोर ऑन हिज हैंड। तो वो जो राइटर है जो बोलता है क्या कि आज भी मेरे पास वो कलेक्टेड, मतलब कि जमा किया हुआ डायमंड जो हीरा था, हीरे की तरह चमकता हुआ जो पत्थर था, वो जमा कर आज भी मेरे साथ है, लेकिन वह स्ट्रीम, वह धारा नहीं है, और वह स्ट्रॉन्ग हैंड, ठीक है ना, और वह मजबूत हाथ जो हमें मदद करती थी क्या करने के लिए, इस पार से उस पार जाने के लिए। यस द स्ट्रीम एंड द स्ट्रॉन्ग हैंड आर नो मोर ऑन दिस लैंड। हाँ, आज स्ट्रीम और वह स्ट्रॉन्ग हैंड, वह मजबूत हाथ और वह धारा आज हमारे इस धरती पे नहीं है, अब वह नहीं रहा, समझे। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में